हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसे कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी कि एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गया है यूपीसी नेट का। तो अभी ज़्यादातर बच्चे एम्स फॉर्म का वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रही थी कब एम्स का फॉर्म आएगा, बट एम्स का फॉर्म न आके यूपीसी नेट का फॉर्म आ गया। तो यूपीसी नेट का फॉर्म आ गया और फॉर्म तो 24 मार्च से स्टार्ट हो गया है फिल करना। तो जिन लोगों को भी अभी फिल करना है, मैं तो अभी यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। मैं भी अभी फॉर्म नहीं भर रही, तो फिर उसके अभी अप्रैल में मैं फॉर्म अपना फिल करूँगी। तो अप्रैल में फॉर्म तो फिल कर लेंगे, लेकिन बात ये है कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो है हमारा 21 मई को है। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ मार्च तो ख़त्म हो गया और आपके पास अप्रैल मंथ बचा हुआ है और मई। तो मई में भी सिर्फ 20 डेज़ है और अप्रैल में 30। तो टोटल मिला के 51 डेज़ हैं सिर्फ, अगर अप्रैल से देखा जाए तो उस 51 डेज़ में से 10 दिन तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना 50% या फिर 70% जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी बात करते हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, वो चीज़ें आपको मतलब याद ना रहे तो वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आप 12th पास करके आए हो, 12th कंप्लीट कर लिए हो, यूँ ही थोड़ी आप एग्ज़ाम दिए हो। पढ़े तो होगे, लेकिन यही है कि पढ़ा हुआ है सब, लेकिन रिवीजन नहीं है, लर्न नहीं है। तो आप तीनों सब्जेक्ट, चाहे बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तीनों सब्जेक्ट का आप पूरा पूरा टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी जो है आपका स्ट्रांग है तो फिर उसको कम टाइम दिया, सोचो कि चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है तो उस पर ज़्यादा टाइम देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे वीक पॉइंट होते हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पीछे जो हमारे स्ट्रांग रहता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि उस पर हम रिविज़न नहीं करते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, मैं भी देखती हूँ और मैं खुद करती हूँ। मैं सोचती हूँ बायो अच्छा है, बस क्या करना है, याद करना है और अच्छे से याद भी हो जाता है, समझ भी आ जाता है। लेकिन हम लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो रिवीजन नहीं करते, सिर्फ जो वीक पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं कि हाँ फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएगा, केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस लर्न कर देते हैं और इसमें बायो हम छोड़ देते हैं। बट बायो को भी जितना टाइम हम फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हैं उतना टाइम ही हम बायो को भी देना है हम लोग को। तो इन तीनों का सब्जेक्ट को तो आपको मतलब जितना टाइम, तीनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना है। और उसके बाद अगर बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश ग्रामर की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप हर दिन 1 घंटे नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए और 1 घंटे ग्रामर के लिए आप लोग क्लियर करके रखिए कि हाँ 1 घंटे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड को देना है और 1 घंटे इंग्लिश ग्रामर को देना है। तो ऐसे आपका सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करें, अभी बहुत से बच्चे हैं जो अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन ऐसा मैं बता दूं, जैसे कि मेरा ओल्ड बैच है तो अभी उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक 15 अप्रैल तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 अप्रैल तक तो मैं कंप्लीट कर लूँगी, पूरा बैच मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जितनी क्लासेज हैं मतलब कंप्लीट हो जाएगा। आप सब समझे, थोड़ा सा अटक गई हूँ। तो 15 अप्रैल को हमारे बैच में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। मैं अभी बता दूं, अगर मेरे हिसाब से तो मेरा अभी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को 1 अप्रैल से नहीं स्टार्ट करूंगी। पहले मैं क्या करूंगी, क्योंकि 15 अप्रैल तक जो है अभी सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, 11th का नहीं, 12th का कंप्लीट हो चुका है, 11th का नहीं कंप्लीट हुआ है। तो मैं 1 अप्रैल से एक टाइम टेबल अपना बनाई हूँ कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठूँगी। 4 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को टाइम दो और 1 घंटे ग्रामर को। तो ऐसे आपके 2 घंटे हो गए। फिर 6 बज गया, फिर 6 बज जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी मतलब नहाना वहाना है तो आप वो सब कर सकते हैं, जो भी आपका डेली रूटीन है उसको करिए। और उसके बाद फिर अगर आप क्लास करते हैं तो फिर 8 बजे से अपना क्लास करने बैठ जाइए। 8 से 11 या फिर 11:30 क्लासेस चलती हैं। तो फिर वो कंप्लीट करने के बाद फिर आप तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो उसके बाद आप क्या करिए, फिर 11:30 तक हो गया, फिर आधे घंटे आप जो भी अपना लंच करना है वो कर लीजिए। और फिर 12 बजे से क्या करिए, 12 छोड़िए,
1 बजे से आप अपना फिजिक्स स्टार्ट करिए। एक चैप्टर एक दिन में करना है, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप, सिर्फ रिवीजन करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो क्या करिए, आप चैप्टर को पढ़िए। एवरी चैप्टर को आप मतलब 3-3 घंटे दीजिए। 3 घंटे आप फिजिक्स पढ़िए। 3 घंटे में 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो 1 से 4 बजे तक आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें आपको 10-10 मिनट का हर घंटे में ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। फिर 5 बजे से क्या करिए, 5 बजे से लेके 8 बजे तक, हाँ 8 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। इसमें हर घंटे में मतलब आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो 5 बजे से 8 बजे तक आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। आप वन शॉट देख के करिए या फिर मतलब किसी भी वे से करिए, बट आपको कंप्लीट करना है एक दिन में एक चैप्टर, क्योंकि टाइम ही कहाँ बचा हुआ है। सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं आपके पास, उसमें 40 दिन बचा हुआ है। और उसमें अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, और प्रेशर भी इतना है, स्ट्रेस भी ले रहे हो। सब लेते हैं भाई, मैं भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब मैं भी लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये कंप्लीट कर, उसके बाद 8 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी डिनर वगैरह कर लीजिए। उसके बाद 10 बजे से लेके आप 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपका रोज़ का डेली रूटीन रहेगा, आप यही फॉलो कीजिए। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे आपका नहीं पता आप कैसे पढ़ेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए अच्छे से। मैं तो अपना टाइम टेबल शेयर की हूँ, अगर किसी को अच्छा लगे तो वो फॉलो कर सकता है। और इसमें सबसे मोर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें प्रेशर, जब एग्ज़ाम रहता है तो लोग इतना प्रेशर रहता है दिमाग में, इतना स्ट्रेस लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार रात भर पढ़ाई करो फिर दिन में भी पढ़ाई। तो ऐसा नहीं है आपको करना है। हाँ आप वो देख लो, मैं तो दिन में पढ़ाई करती हूँ, मैं रात में पढ़ाई नहीं करती हूँ, ठीक है। 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। तो उसमें क्या करना है आपको, पहले तो बहुत सारा पानी पीना है और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। और जब तक एग्ज़ाम है तब तक सोशल मीडिया को तो आप इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, ये सब इंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके पास पूरा टाइम है स्नैपचैट चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का। तो अभी ये सब चीज़ें स्किप कर दीजिए। रील्स वगैरह नहीं देखना है और फालतू चीज़ें नहीं करें, मतलब किसी भी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बैठ के ज़्यादा देर तक कैसे नहीं कि चलो मतलब फ्रेंड्स हैं चाहे जो भी है तो कॉल पे बात कर ली, मतलब कुछ नहीं। अभी जब तक एग्ज़ाम है आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई है और आपका सिलेक्शन है। तो एग्ज़ाम में तो सिर्फ 40 दिन बचे हुए। अब एवरीडे आपको क्या करना है मैं अपना बता रही हूँ। 15 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 15 अप्रैल तक मैं क्या करूँगी, 15 डेज़, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक मैं क्या करूँगी, अपना 15 चैप्टर बायोलॉजी का, 15 चैप्टर फिजिक्स का, मतलब अपना 12th 15 दिनों में मुझे कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी। एवरीडे 3 चैप्टर पढ़ना है मुझे, एक फिजिक्स का चैप्टर, एक बायो का चैप्टर और एक केमिस्ट्री का चैप्टर, और साथ साथ उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है। और यही सेम चीज़ें मैं नेक्स्ट डे भी फॉलो करूँगी। ऐसे ही मुझे 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक ये चीज़ें फॉलो करना है। तो 15 अप्रैल तक मेरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मैं अपना 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। 15 डेज़ में 50 मतलब जितने भी चैप्टर 11th के होंगे वो कर लूँगी, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर बायो का और एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट करना है। तो अप्रैल मंथ में मैं अपना 11th और 12th का जो है रिवीजन अच्छे से कर लूँगी। रिवीजन अच्छे से करने के बाद अप्रैल मंथ ख़त्म होता है, उसके बाद मई में बच गया, वो सिर्फ आपको रिवीजन ही करते रहना है। और टेस्ट तो बिल्कुल ज़रूरी है, टेस्ट स्किप मत करिए, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, एमसीक्यू ही क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ट्रिक करना हो। तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। तो अप्रैल मंथ में मैं अपना पूरा कंप्लीट कर लूँगी। फिर बचा मई, तो 1 मई से लेके 21 मई तक अच्छे से सिर्फ रोज़ 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 जो जितना पीछे का पढ़ा हुआ है सब लर्न करना है, मतलब रिवीजन करते रहना है, ताकि वो चीज़ें आपको रिकॉल रहे, मतलब याद रहे। तो आप रिवीजन करते रहिए। उसके बाद से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू देखिए, मतलब सारा जितना भी एग्ज़ाम में ज़रूरी है
नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर को, मैं यूपी सीनेट वाले स्टूडेंट को बता दूं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर को हल्के में मत लीजिए प्लीज़। जितने नंबर के आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएंगे उतने ही सेम नंबर के आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर आएगा। तो फिर क्यों ही हम उसको हल्के में ले रहे हैं। हाँ, बहुत लोग होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग देख ले कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं। उनका अगर अच्छा होगा इंग्लिश तो ठीक है, मेरा भी नॉर्मल है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे अपना सिलेबस, अपना टाइम टेबल बनाइए। और इस दौरान आपको सबसे मेन चीज़ क्या करना है, एग्ज़ाम में लगभग लोग स्ट्रेस लेते हैं जिसके वजह से आपकी नींद नहीं पूरी होती। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, मतलब प्रॉपर नींद लेना है, अपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है। 6 से 7 घंटे आप अच्छे से सोइए, उसके बाद जितनी पढ़ाई करनी है उतनी पढ़ाई करिए। पढ़ाई करते में भी अगर आप बोर हो रहे हो तो फिर उसके बाद वॉक वगैरह कर लिए। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहें, तो इससे मतलब आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लिया। बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो गए तो फिर फैमिली में, मतलब फैमिली मेम्बर से, अपने मम्मी पापा, मतलब जिससे भी आपको अच्छा लगे, थोड़ी सी बातें कर लो। उसके बाद ऐसे, और आपको खाने में ऐसे जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, मैगी, पास्ता और बर्गर, चाउमीन, ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ें खाइए और अच्छे से रहिए और अच्छी पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा ये टाइम टेबल फॉलो करिएगा, और अदरवाइज़ आपको जैसा सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग करिए। तो एग्ज़ाम में सिर्फ 14 डेज़ बचे हुए हैं। मैं अपना टाइम टेबल आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप सबको अच्छा लगेगा वो टाइम टेबल तो आप सब उसको फॉलो करिएगा, अदरवाइज़ वो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़रूरी है आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, और अभी सिलेबस पे बात आई तो मैं बता दूं, बहुत बच्चे होंगे जो 50% सिलेबस कर चुके होंगे, और बहुत लोगों का ऐसा है कि अभी वो लोग 12th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, मार्च में उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद वो सोच रहे हैं कि चलो अभी प्रिपरेशन कर लेते। तो उनके लिए मैं बता दूं, अभी जो 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी आप 12th का एग्ज़ाम दिए तो 12th का आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करना है उसको। और रही बात 11th की, तो 11th के लिए आप 1 शॉर्ट क्लासेस लीजिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का। एवरीडे आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, चाहे आप जैसे भी करिए, क्योंकि अगर बहुत लोग सोचेंगे यार एक दिन में कैसे करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि आपको मैं बोलूँ कि आप एक दिन सिर्फ एक चैप्टर करिए। और ऐसा नहीं करना है कि कोई, हाँ अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर उसी पे अटके रहे। हाँ, नहीं सॉल्व हो रहा है फिर उसके सॉल्यूशन देखिए, स्किप करके उसको आगे बढ़िए। तो ऐसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, तो अभी आपको क्या करना है, अपना 50% जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि रिवीजन आप कब करेंगे अच्छे से, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन करने के बाद ही आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो फिर अभी आपको क्या करना है, अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा। और जो लोग अटल बैच, मतलब किसी भी बैच से जुड़े हुए हैं, वो अपना तो क्लासेस टाइम से करेंगे, क्लासेस को आपको स्किप नहीं करना है। 8 से 11 जैसे क्लासेस का टाइम है, तो क्लासेस आप अच्छे से देखिए, उसके बाद अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए। एवरीडे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक एक चैप्टर, यानी एवरीडे आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं विथ एमसीक्यू। प्रैक्टिस आपको करना है। आप प्रैक्टिस यूट्यूब से भी कर सकते हैं, जो लोग बैच लिए हैं, बैच में भी है तो उससे कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, जो चैप्टर आप पढ़ ले रहे हैं उसके डीपीपी सॉल्व करिए। विजय एजुकेशन ऐप में डीपीपी रहता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत लोग बुक लिए होंगे, प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, तो उससे करिए, मतलब जिससे आपको सही लगे। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नीड है आपको। बहुत लोग ऐसा सब करते हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ। क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर हुआ उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, सोचते हैं चलो यार चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, सब याद है। बट जब बात एमसीक्यू की आती है तो फिर वहाँ हमारे मिस्टेक हो जाते हैं। अक्सर लोग बायोलॉजी को भी हल्के में लेते हैं कि चलो बायोलॉजी है, सब याद रहता है। लेकिन बायोलॉजी में कभी नोटिस किया, कभी ऐसा होता है कि मैं खुद नोटिस की हूँ कि मतलब मैं सोचती हूँ चलो बायोलॉजी उसको अभी स्किप करते हैं, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है,
हम बायोलॉजी को तो स्किप कर देते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग है हम उसको वीक कर देते हैं। वीक पॉइंट पे तो फोकस करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बट ये थोड़ी है कि आपको स्ट्रॉन्ग वाला जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो क्या बोल रही हूँ, जो मतलब सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है फिर आप उसको वीक कर दो। अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। लगभग लोग ऐसा करते हैं कि मतलब उसको बायोलॉजी को छोड़ देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं अपना बताऊं तो मैं अब सबको पूरा मतलब जितना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दूंगी उतना ही टाइम मैं बायोलॉजी को भी दूंगी, क्योंकि जितना बायोलॉजी फिजिक्स के मतलब जितना फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा उतना ही बायो में भी क्वेश्चन आएंगे, और उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर भी है। तो उसको आप मतलब उसको स्किप मत करिएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप विजय एजुकेशन का जो चैनल है, विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर, आप उससे MCQ क्लासेस जो हैं अवेलेबल है, तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर मतलब अदर भी प्लेटफॉर्म है जिससे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। मैं तो विजय एजुकेशन को ही फॉलो करती हूँ और एंड तक उन्हीं को फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे उनके कॉन्सेप्ट, विजय सर इज़ द बेस्ट टीचर मुझे लगता है। और आप सबकी क्या राय है वो आप सब बता देना कमेंट में। तो मुझे तो विजय सर का बहुत अच्छा, बायोलॉजी तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि विजय सर पढ़ा दे तो उसके बाद किसी को ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बायोलॉजी भूल जाए। हाँ, अगर नीड है तो सिर्फ आपको रिवीजन की, क्योंकि कितना भी अच्छा आप पढ़े रहो अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। किसी की मैं बात बता दूँ, अगर एक टॉपर ही स्टूडेंट है, अगर वो रिवीजन ना करे तो फिर वो टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपको सबसे ज़रूरी है रिवीजन करना। अगर कोई चैप्टर आज आप पढ़ें, फिर उसको कल रिवाइज करिए, फिर परसों रिवाइज करिए, फिर ऐसे वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। और अभी पता चलता है क्या लोग करते हैं, आज पढ़ लिए, चलो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो पीछे वाला आप रिवाइज करना भूल जाते हैं। फिर जब पता चलता है एग्ज़ाम के टाइम, सब डिमोटिवेट होने लगते हैं कि अरे यार ये चैप्टर पढ़े थे अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो चैप्टर आप पीछे पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट डे अपना टाइम टेबल तो वही फॉलो करिए। एवरीडे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन जो पीछे पढ़ा हुआ है उसके लिए भी 1 घंटे टाइम दीजिए। उसको बस अपने आंखों से बस उसको अच्छे से देख लीजिए। मतलब 1 घंटे आप टाइम दीजिए, आधा घंटे, 1.5 घंटे टाइम निकाल लीजिए। आधा घंटे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आधा चैप्टर खोलिए अच्छे से, और जो भी नोट्स बनाए उसको अच्छे से देख लीजिए, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में जो है कैप्चर रहें, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी पता है अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना कि ऐसा लगेगा कि आप जितना भी रिवीजन कर रहे हैं सब भूलता जा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं भूल रहा है, आपको बस रिवीजन करते रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और इस टाइम आपको क्या करना है, प्लीज़ एक भी दिन अपना वेस्ट मत करिएगा। सिर्फ आपके पास अगर बोला जाए ना, सिर्फ 40 डेज़ बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचा। अभी आप सोच रहे हो कि 2 महीना बचा हुआ है, तो नहीं, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 21 मई को एग्ज़ाम है, भूलिए मत। अगर नहीं हो तो जहाँ आप पढ़ते हो ना वहाँ पे फिर नोटिस लिख दीजिए, मतलब ऐसे बना के मतलब नोट कर दीजिए कि हाँ 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। आगे चल के पता नहीं एग्ज़ाम का डेट शायद हो सकता है आगे बढ़े, बट कोई कंफर्म नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा, कंफर्म नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगी कि आगे बढ़ेगा। आपको अभी वही डेट लेके अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।